कहती हूँ, अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े। यासीन तिहाड़ में, बेगम पाकिस्तान में। मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी इल्जामात यासीन साहब पे लगाए और जितनी हमारी क़यादत पे लगाए, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आतंकवादी की वाइफ, लग्जरी लाइफ। कश्मीर की तहरीक के उनको दहशतगर्दी के साथ पूरी तहरीक पुरअमन तहरीक को जोड़ा जा रहा है और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो टॉर्चर किया जा रहा है, अजियत दी जा रही है, वो यासीन साहब को। यासीन की बेगम का नापाक एजेंडा। यासीन मलिक, और इस वक्त वो तिहाड़ की डेथ सेल में है। 3.5 साल से उनको वहाँ पे फेंका हुआ है, उनको मारा पीटा जा रहा है, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रोपेगेंडा से नहीं बचेंगे कश्मीर के मुजरिम। यासीन के बाद अब किसका नंबर? नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। भारत का गुनहगार, कश्मीर का गुनहगार, आतंक का पैरोकार यासीन मलिक अब अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। लेकिन भारत में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी ने उसके समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाने वाला यासीन मलिक, युवाओं के हाथ में पत्थर और बंदूक पकड़ाने वाला यासीन मलिक, अलगाववादी, आतंकवादी और कश्मीर में खून खराबे का जिम्मेदार यासीन मलिक, कश्मीर में टेरर फंडिंग का दोषी यासीन मलिक अब सारी उम्र जेल में काटेगा। कश्मीर में न जाने कितनी जाने यासीन मलिक की वजह से गई। यही वजह है जो गुनाह यासीन मलिक ने किए उसके लिए मौत की सजा मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। भारत में इस फैसले से खुशी और पाकिस्तान में मातम है। वो चेहरे जो पाकिस्तान में बैठकर यासीन मलिक के पक्ष में एजेंडा चला रहे थे, वो उतरे हुए हैं। यासीन को उम्र कैद की सजा मिल गई। यासीन जैसे आतंकवादियों के आका और मददगार पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको यासीन मलिक की उस पत्नी के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान में बैठकर अपने शौहर के पक्ष में सबसे बड़ा एजेंडा चला रही है। और आज उसकी बीवी और उसकी 10 साल की बेटी। यासीन को जब भारत में सजा का ऐलान हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में बैठी उसकी पत्नी भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी। जो बेगुनाहों का खून बहाने का जिम्मेदार है, उसे बेगुनाह बता रही थी। ये यासीन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक है, जो अपने पति के गुनाहों की सजा मिलने के बाद हिंदुस्तान की सरकार को भला बुरा कह रही है। इस वक्त जो वीडियो रिलीज हुई है यासीन साहब की, 2 साल के बाद हमने उनको देखा है, पहचाने नहीं जा रहे। उनकी एक ही आवाज आई है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको बोलने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि ऐसे प्रोपेगेंडा से ना तो भारत की सरकार को कोई फर्क पड़ता है, ना ही अदालत को। लेकिन पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ कौन लोग किस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। यासीन मलिक की दूसरी पत्नी मुशाल ने अपने पति को बचाने के लिए बाकायदा एक मार्च का भी आयोजन किया था। मुशाल हुसैन मलिक को डर था कि यासीन मलिक को उसके गुनाहों के लिए सजाए मौत मिलेगी, इसलिए उसने इमरान खान तक से अपना मार्च आगे बढ़ाने की अपील कर दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यासीन मलिक के समर्थन में किए जाने वाले मार्च में शामिल हो। हमारे खून से, कश्मीरियों के खून से ये तहरीक चलती है। जो आप यहाँ पे वुजू या पानी पीते हैं, ये खून है हमारा, ये कश्मीरियों की कुर्बानी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी टूट जाएगी अगर यासीन मलिक को फांसी दे दी। पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर यासीन मलिक की पत्नी ने अपनी भड़ास निकाली, पाकिस्तान के लोगों से समर्थन मांगा। लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए मुट्ठी भर लोग ही तख्तियां लेकर पहुंचे, जिसे कुछ मीडिया चैनल्स के कैमरों ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा जो दुनिया पाकिस्तान को भारत में आतंक फैलाने का जिम्मेदार मान चुकी है,
उससे भी मुशाल हुसैन ने यासीन की जान बचाने की गुहार लगाई। इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त थे, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनल सियासत मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर कश्मीर इबादत है, कश्मीर शौदा की है। अगर आपने धरने की कॉल देनी है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप एक एक कदम जो लोग निकले ना, कफन बांध के निकले, यासीन मलिक के लिए निकले। यासीन की पत्नी का यह डर बताता है कि पाकिस्तान में भी लोगों को पूरी उम्मीद थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा ही मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है भारत की अदालत ने इस मामले में यासीन मलिक के साथ नरमी बरती है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार यासीन मलिक की पत्नी होने के अलावा मुशाल हुसैन मलिक कौन है और किस तरह यासीन मलिक के साथ उसकी शादी हुई। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में लग्जरी लाइफ जीती है। न्यूज चैनल्स उसका इंटरव्यू करते हैं। ये मुशाल के घर की तस्वीरें हैं जिसमें उसकी लाइफ स्टाइल को देखा जा सकता है। मुशाल के पिता एक अर्थशास्त्री और मां पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के नेता रही हैं। फरवरी 2009 में यासीन मलिक और मुशाल की शादी हुई थी। 2012 में दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम रजिया सुल्तान है। मुशाल यासीन से उम्र में 20 साल छोटी है। मुशाल और यासीन की मुलाकात साल 2005 में हुई थी जब यासीन पाकिस्तान में मौजूद था। वो कश्मीर के अलगाववादी मूवमेंट के लिए पाकिस्तान का समर्थन मांगने वहां पर गया था। इसी दौरान यासीन की मुलाकात मुशाल से हुई। यासीन मलिक की स्पीच सुनने के बाद मुशाल काफी प्रभावित हुई, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया। मुशाल ने एक इंटरव्यू में बताया था यासीन मलिक ने उसे कैसे प्रपोज किया था। मैं उनके पास गई और कहा कि मुझे उनका भाषण पसंद आया। मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया। इसके बाद बातचीत का सिलसिला चल पड़ा और एक दिन यासीन ने मुशाल को प्रपोज कर दिया। यासीन ने कहा, मुझे पाकिस्तान पसंद है, खासकर तुम। फिलहाल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है। इसका मतलब अब उसकी पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यासीन मलिक को अपने गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन यह अभी शुरुआत है, क्योंकि यासीन के बाद उसके कई साथियों का हिसाब होना भी बाकी है। यासीन की सजा के बाद हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाहुद्दीन तक सबके दिलों में दहशत बढ़ गई है। यासीन मलिक को उसके कुछ गुनाहों की सजा मिल गई है, लेकिन कुछ गुनाहों की सजा मिलनी अभी बाकी है। एक तरफ यासीन को सजा मिलने के बाद पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में छिपे उन आतंकियों के दिल में भी खलबली मची है जो सीमा पार बैठकर कश्मीर में आतंक का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि यासीन के बाद उसके आकाओं और साथियों के भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। पहले आप समझिए यासीन मलिक कैसे कश्मीर में टेरर फंडिंग का इकोसिस्टम चलाता था। यासीन मलिक की बीवी भले ही उसे बेगुनाह बता रही हो, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। जिस टेरर फंडिंग के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई है, उसकी जांच से जुड़े आईपीएस अफसर अनिल शुक्ला के मुताबिक यासीन मलिक और दूसरे अलगाववादी नेता आतंकवाद को मजबूत करने के लिए टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान से ट्रेड और हवाला का इस्तेमाल करते थे। यह इकोसिस्टम कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत कर रहा था। कश्मीर में टेरर फंडिंग के मॉड्यूल को खत्म करने वाले और दोषियों को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व एनआईए अधिकारी अनिल शुक्ला, जिन्होंने इस जांच में अहम भूमिका निभाई थी, वो भी मानते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से टेरर फंडिंग का कश्मीर में इस्तेमाल हुआ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो टेरर फंडिंग को लेके जो आयाम थे, जैसे एलओसी ट्रेड से कैसे पैसा आता है, हवाला चैनल से कैसे पैसा आता है, फेक अकाउंट से कैसे पैसा पत्थरबाजों तक पहुंचता है, आगजनी करने वाले, प्रोटेस्ट करने वालों तक पहुंचा है, ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोन पेल्टिंग और प्रोटेस्ट करने के लिए। यासीन अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा, लेकिन कश्मीर के गुनहगारों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें वो नाम भी शामिल हैं जो कश्मीर के अंदर और सीमा पार पाकिस्तान में बैठकर यासीन के टेरर फंडिंग में मददगार बने थे।
जो कल आरोप साबित हुए हैं, ये इसमें और भी लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर है उसमें और भी कन्विक्शन आने की हमें उम्मीद है। फिलहाल हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाहुद्दीन तक कश्मीर में बैठे तमाम आतंकवादियों के आका, जो कश्मीर में अमन चैन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट इन आतंकियों पर भारी पड़ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी लगातार भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर के जो आतंकी तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, अलगाववादियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। साफ है, अभी यासीन मलिक का हिसाब हुआ है, आने वाले वक्त में उनके आकाओं का हिसाब भी तय है।